बताते हैं। चैप्टर चल रहा है आप लोगों का मेंस्ट्रुएशन 2D। 2D का आज लास्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं, इस वीडियो में जो बताएंगे लास्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद 3D स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज जो बचा हुआ है उसको बताते हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? मेंस्ट्रुएशन 2D। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले हम समांतर चतुर्भुज, यहाँ से समांतर चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखिए, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। इसका फिगर को पहले समझिए आप लोग। देखिए, इसका जो होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, ये फिक्स 90 डिग्री नहीं होती है। यानी आमने सामने का जो होता है साइड बराबर होता है। ये साइड जितना होगा, ये साइड उतना होगा, ये साइड जितना होगा, ये साइड भी उतना होगा। समझे? तो समांतर चतुर्भुज का देखिए परिमाप निकालना तो आसान है। परिमाप आपका वही, जब लंबाई दोनों बराबर है, चौड़ाई दोनों बराबर है, इसमें परिमाप निकालने के लिए आपका वही हो जाएगा 2 × L+B। ये आपका क्या है? ये लेंथ नहीं, सबसे बड़ी भुजा लंबाई कहलाती है, छोटी भुजा चौड़ाई कहलाती है। देखिए, लेकिन इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे हम, क्षेत्रफल तो आयत का इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री है नहीं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसमें देखिए, इस नीचे वाला भाग को हम बोलते हैं आधार। यदि आपको हाइट इधर से दिया हो, ध्यान से समझिएगा, हाइट इधर से दिया हो तो ये आपका आधार बन जाएगा। यदि आपका इस भुजा पे हाइट दिया हो, जिस भुजा पे हाइट दिया रहेगा वो आपका आधार बन जाएगा। तो इसका ये क्या होगा? हो गया आप लोगों का ऊंचाई। क्या होगा? ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई, यानी एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम बराबर बेस इंटू हाइट। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब देखिए, इसमें यदि इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका दिया रहेगा, बेस दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा, तो इसमें भी कोई आप लोग सोचना नहीं है। यदि बेस भी निकालना पड़ेगा तो वही हो जाएगा बेस बराबर एरिया बटे हाइट। इसी से सब बन जाता है। आपको सिर्फ ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला इसको याद करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ यानी इक्वल टू बेस इंटू हाइट, इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस बराबर एरिया बाय हाइट, हाइट बराबर एरिया बाय बेस। ओके, चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। तो इस पे परिमाप तो आपका आप लोग आराम से निकल जाएगा। परिमाप जो होता है, परिमाप यदि आपको फॉर्मूला नहीं भी याद रहे, सिर्फ जितना साइड है सबको जोड़ दीजिए, आपका परिमाप निकल जाएगा। परिमाप निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं। क्षेत्रफल देखिए, इस पे एक क्वेश्चन लिखिए। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 16 मीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। नहीं है, पूरा इजी है। क्या लिखना है? यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। यहां हिंदी में लिखते हैं आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो बेस का मान कितना है? 16 × 8, इसमें कुछ नहीं है, 128 मीटर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, इसको मिटा दें। आगे चलते हैं समचतुर्भुज। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। देखिए, समचतुर्भुज का आपका चारों साइड बराबर होगा, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होगा। आमने सामने वाली कोण भले बराबर होगा। जितना इस कोण का मान होगा उतना इस कोण का मान होगा, जितना इस कोण का मान होगा उतना इस कोण का मान होगा। और इसमें चारों साइड आपका
बराबर है, चारों साइड बराबर है तो परिमाप तो आपका आराम से निकल जाएगा ना, जब चारों साइड बराबर है 4 इंटू भुजा। लेकिन क्षेत्रफल आपका, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बीच में आपका एक विकर्ण रहता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, क्या बोलते हैं डायगोनल। तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है यानी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ये जो d1 d2 है ना, ये आपका एक d1 इसको बना लीजिएगा, एक d2 यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, समझ में आया ना। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस, यानी आइडिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 का मतलब पहला विकर्ण का जितना मान होगा, कोई पहला विकर्ण हो, d2 का मान दूसरा विकर्ण का मान होगा। आगे इस पे भी एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक समचतुर्भुज का पहला विकर्ण d1 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकालें। बस पूरा कीजिए, आइडिया ऑफ ए क्या हुआ, रोम्बस 1/2 इंटू d1 इंटू d2 नहीं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू d1 का मान कितना 24 इंटू 16 कितना हो जाएगा करके सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन बन जाएगा ना। चलिए अब बताते हैं आप लोगों को इस समचतुर्भुज बता दिए, अब बताते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब होता है समलंब चतुर्भुज, क्या होता है समलंब। क्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको ट्रेपेजियम, क्या बोलते हैं ट्रेपेजियम। देखिए आपका ट्रेपेजियम कैसे होगा, इसका फिगर आपका इस तरह होगा, ये दोनों समानांतर भुजा, इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, अब बीच में एक हाइट है आपका, ठीक है ना। परिमाप तो आराम से निकल जाएगा, चारों तरफ को जोड़ेंगे परिमाप निकल जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू याज इंटू ए प्लस बी, यानी दोनों समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग। ए का मतलब ये समांतर भुजा है पहली, ये दूसरा, दोनों का योग कर देंगे और आराम से आपका निकल जाएगा। हाँ ये अच्छा इसमें बीच में दिया रहेगा। चलिए एक और बचा हुआ आपका सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त, क्या बोलते हैं इसको अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। देखिए इसका फिगर, यहां से ये आपका आधा रेडियस होगा, इतना सा हम क्या कहेंगे रेडियस, और यहां से लेके यहां तक को डायमीटर, क्या बोलेंगे डायमीटर, डायमीटर मीन्स व्यास। देखिए तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे इसमें, जैसे अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, एक तो जो आप पाई आर कीजिएगा ना, पाई आर सिर्फ इसका निकलेगा, अब प्लस 2r, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का 2r है, आर का 2 गुना डी बराबर 2r होगा, समझे ना। पाई आर जो आप निकाले आपका ये इस वाला पार्ट का निकला यहां से यहां तक का, और इतना से इतना क्या हो जाएगा 2r निकल जाएगा आपका अर्धवृत्त का परिमाप। परिमाप तो आपको सब जगह निकालना पड़ेगा ना, चारों तरफ की जो योग होगा, तो यहां से लेके यहां तक क्या हुआ पाई आर प्लस 2r। देखिए इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पाई आर प्लस 2r, ठीक है ना। अब देखिए इसी का हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि 2D का तो परिमाप और क्षेत्रफल ही निकलता है। क्या हो जाएगा आपका वृत्त क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। लिख लीजिए आप लोग, इसको नोट कीजिए। चलिए आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट सिखा दिए, अब कॉन्सेप्ट के बाद आप लोगों को जितने भी बताए सब पे आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है, और हम भी बनवाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके।